नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको आज के मेरे इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के लिए 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में क्या अवसर आएंगे, क्या नई चुनौतियां आएंगी, उनके ग्रहों की चाल, गोचर और नक्षत्र परिवर्तन से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, विस्तार से आपको बता रहा हूँ। आप ये वीडियो देखें और अंत तक इसको सुने, जिससे कि आपको आपके आने वाले सप्ताह का भविष्य पता चल सके, आपको आपके राशिफल पता चल सके। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ सबसे पहले और बराबर मिलती रहें और आप मेरे परिवार का हिस्सा बन सकें, मेरे परिवार के सदस्य बन सकें। साथियों, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हैं, जो इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली के 8वें भाव को ये सक्रिय कर रहे हैं। यह गोचर आपके जीवन में गहरी सोच, परिवर्तन और रहस्यमय अनुभवों को बढ़ावा देंगे। इस समय आपको आत्मनिरीक्षण का समय है। साथ ही यह आपके आर्थिक मामलों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। साथियों, बुध का वक्री प्रभाव आपकी कुंडली के 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है। यह समय व्यापारिक साझेदारी और रिश्तों में विशेष ध्यान देने का है। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए आप स्पष्टता रखिए और संयम बनाए रखिए। साथियों, मंगल का मकर राशि में गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव को सक्रिय कर रहा है। यह समय आपके भाग्य को मजबूत करेगा। उच्च शिक्षा, यात्रा और आध्यात्मिकता के उन्नति के संकेत दे रहा है। इस समय आपके भाग्य को बहुत ही उच्चतम सहयोग मिलेगा। आपका भाग्य चमकेगा। आपको जीवन में नए अवसर मिलेंगे। आप जल्द ही कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपकी कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगा। यह प्रभाव कैरियर में उन्नति, स्थिरता और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के सक्सेस के लिए बहुत ही अच्छा समय है। यह आपको संकेत दे रहा है कि आपको आगे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपके आने वाले समय में आप सुख समृद्धि से भर जाएंगे। साथियों, चंद्रमा इस समय आपके तृतीय और चतुर्थ और पंचम भाव को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह चंद्रमा जो है वो आपका थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और पंच फिफ्थ हाउस को जो है प्रभाव डालेगा। इसका प्रभाव ये पड़ेगा आपके कि आपका साहस, आप में भावनात्मक स्थिरता और रचनात्मकता बढ़ जाएगी। साथियों, इस सप्ताह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस सप्ताह आपके जीवन पर जो प्रभाव डालेंगे उसका मैं अब आपको बता रहा हूँ। साथियों, रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यह समय आपके कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने और निजी जीवन में स्थिरता लाने का है। साथियों, इस समय अगर जो है आपको कोई नई पोजीशन मिल सकती है। आपको कोई भी आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहेंगे। आपको रिश्तेदारों से अच्छी बनेगी। साथियों, मृगशिरा नक्षत्र का संयोग आपके विचारों और भावनाओं में गहराई लाएगा। आप अपने रचनात्मक और कलात्मक पक्ष को निखारने के लिए प्रेरित रहेंगे। कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपको आत्मनियंत्रण नियंत्रण और धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा दे रहा है। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, सेल्फ कंट्रोल रहेगा। साथियों, अब आपको मैं कैरियर की दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहेगा इस बारे में बता रहा हूँ। यह सप्ताह आपके कैरियर में सकारात्मक बदलाव और उन्नति लेकर आएगा। आपको आपका सपना साकार होने वाला है। तरक्की होगी आपकी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। हर तरह से यह सपना आपका जो सप्ताह है बहुत ही बेहतर साबित होगा।
शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपके जो लॉन्ग टर्म्स के गोल्स हैं, उनके मार्ग पर आपको लेके जाएगा। साथियों, व्यवसाय में आप जो मेरे जातक व्यवसायी हैं या जो व्यापार कर रहे हैं या जो दुकान है उनकी या फैक्ट्री है, उसमें उनको नए सौदों और साझेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। उनको पार्टनरशिप की डील्स हो सकती हैं। जो मेरे जातक नौकरी पेशा हैं, सर्विस कर रहे हैं, उन लोगों को अप जो वो काम कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रशंसा पा सकते हैं, उसके लिए उनको इनाम मिल सकती है। साथियों, म मेरी ये सलाह रहेगी कि आप कोई भी जो निर्णय ले रहे हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, उनमें पहले आप सभी तथ्यों, सभी चीज़ों को देखकर और परिस्थितियों पर विचार कर ही कोई भी निर्णय लें। आप जो आपको नई पोज़ीशन्स मिल रही हैं, उनके बारे में पहले आप पूरा सोच कर, समझ कर अपना डिसीज़न लें। साथियों, यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। आपने अगर कोई पुराने निवेश किए हुए हैं, पुराने आपने कोई भी अगर अम, आपने अपना वो बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टी बनाई हुई है, आपने कोई भी जो है शेयर्स लिए हुए हैं, आपने कोई भी ज़मीन कोई खरीदी हुई है या कोई भी भूमि से निवेश से आपको लाभ फ़ायदा होगा। साथियों, उम, बुध वक्री के कारण आपको वित्तीय लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आप किसी को भी उधार इस समय में नहीं दें। आने वाले समय में आप उधार देंगे तो आपको जो है हानि हो सकती है। आप ध्यान रखिए साथियों कि अगर कोई माँगे तो भी आपको उधार नहीं देना है। आप उधार देंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। साथियों, अ, आप जो है खर्चों से भी थोड़ा-सा ध्यान दें। खर्चों को जो है अनावश्यक कोई खर्चे हैं, उनको नहीं करें और अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें। आप अपना बजट बनाएँ और बजट के हिसाब से खर्च करेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक स्थिति में बहुत बेहतर साबित होगी। नए निवेश से पहले आप किसी भी विशेषज्ञ से सलाह ले लें। अगर आप कोई भी शेयर्स खरीद रहे हैं, तो पूरी जानकारी करके खरीदें। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो पूरे उसका डिटेल देखकर, उसके पेपर्स देखकर ही आप कोई भी खरीदने की योजना बनाएँ और कोई भी फिजूल खर्ची आप नहीं करें, उससे बचें। साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह आपका सामान्य रहेगा। आपको छोटी-मोटी बीमारियाँ हो सकती हैं, पर अगर कोई पुरानी बीमारी है, तो साथियों एक चीज़ से आपको उसको जो पुरानी बीमारी है, उससे आपको राहत भी मिल सकती है। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा आप में बहुत ज़्यादा रहेगी। आप योग और ध्यान का सहारा लेंगे, तो ये आपको शारीरिक जो आप कोई भी पॉजिटिवनेस लाएगी और पाचन और त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ सकता है। तो खान-पीन के समय में, खाने-पीने के समय में आप ध्यान देंगे, तो आपका यह सप्ताह बहुत ही उम, सकारात्मक रहेगा, आप में एक नई ऊर्जा रहेगी। साथियों, आप जो है बैलेंस डाइट लीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, तामसिक भोजन नहीं करें। इस सप्ताह तो बहुत अच्छा रहेगा। मांस मदिरा से बचें। आप जो है अधिक तनाव भी नहीं लें। अगर आप तनाव लेते हैं, तो वो आपके जीवन पर, आपके शरीर पर असर डाल सकती है। इसलिए तनाव लेने से हमेशा बचेंगे, तो बहुत आपके यह सप्ताह फ़ायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा, शुभदायक रहेगा। साथियों, परिवार से पारिवारिक जो संबंध है, परिवार के जो आपके रिश्ते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनसे इस सप्ताह में सुख शांति के उनका माहौल रहेगा। आपका जो है जो भी आपके मित्र हैं, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। जो भी आपके परिवार के जन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। आपके जो जीवन साथी है, उससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और दोनों में मेल-जोल बढ़ेगा, आपसी समझ बढ़ेगी। आपके जो प्रेम संबंध है, उसमें नज़दीकियाँ आएँगी और नए रिश्ते बनने की भी संभावना है। अपने प्रियजनों के साथ संबंध बढ़ावें।
प्रियजनों के साथ संबंध बढ़ाएँ, प्रियजनों से साथ समय बिताएँ, उनसे वार्तालाप करें, उनके साथ मिल-जुल कर बैठें, बात करें और अगर पॉसिबल हो तो उनके साथ में कोई भी आप धार्मिक यात्रा करें और या कोई भी टूरिस्ट प्लेस में घूमेंगे, आप उनकी भावना समझेंगे, वो आपकी भावना समझेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा और ऊर्जावान आपको रखेगा। साथियों, छात्रों के लिए ये समय बहुत ही फ़ेवरेबल समय है। इस समय अगर कोई भी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मेहनत के अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे। जैसी वो मेहनत कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। अगर आप कोई उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं या विदेश में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह समय आपको इस समय में आप जो है विदेश में पढ़ाई करने के अवसर भी ढूँढ सकते हैं। आपको जो है उस समय उसमें सफलता मिलेगी। साथियों, मेरी ये सलाह है कि कमज़ोर विषय जो भी हैं, उन पर आप ध्यान दें और उन पर ध्यान देकर उनको पहले आप जो है अच्छा तरह से स्टडी करके उनको तैयार करके रखेंगे, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको जो है उनमें सफलता मिलेगी। समय का प्रबंधन करके, टाइम सेट करके आप पढ़ाई को करेंगे, तो आपको फ़ायदा रहेगा। साथियों, इस सप्ताह आप अगर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो ये आपके शुक्र ग्रह को मजबूत बनाएगी। आर्थिक स्थिति की स्थिरता के लिए शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई और चावल का दान करेंगे, घर में तुलसी का पौधा लगाएंगे और नियमित उसकी पूजा करेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये आने वाले समय में आपको सुख समृद्धि देगा, आपके सपने को साकार करेगा, आपकी तरक्की होगी, आपका मान-सम्मान बढ़ाएगा। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सुबह आप सूर्य को जल अर्पित करेंगे, क्योंकि ये ठंडी का मौसम है। इस समय में सूर्य को जब आप सुबह जल अर्पित करते हैं, तो आपको जो धूप मिलती है, वो धूप आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इससे आपकी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपको बीमारियों से दूर भगाएगी और आपके जो त्वचा है, उसमें चमक आएगी। आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और कपूर जलाएं, इससे भी आपको आपके सकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत फायदा रहेगा। साथियों, शांति और स्वास्थ्य के लिए आप सोमवार को शिव जी की पूजा करेंगे, जरूरतमंदों को दूध और सफ़ेद वस्त्र का दान करेंगे, तो यह सप्ताह आपके लिए विशेष फलदायी बन जाएगा, विशेष योग लेकर आएगा। साथियों, 19 दिसंबर को चंद्रमा और बृहस्पति का शुभ संयोग आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं और आपके जो भाग्य है, उसमें आपको वृद्धि देगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत करना बहुत ही उम, आपके लिए प्रॉफ़िटेबल रहेगा। साथियों, ओम नमः शिवाय का आप नियमित जाप करेंगे, तो यह मंत्र आपके जीवन में शांति लेकर आएगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप में नई ऊर्जा का संचार होगा, आपका मन जो है नए-नए कार्यों भावनाओं से भरा रहेगा, नए-नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। साथियों, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैरियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। बुध वक्री होने के कारण थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ इस सप्ताह को आप सफल बना सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली पर अलग-अलग होता है। व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी के लिए आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।